नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अवर लास्ट स्टेप पर स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार द्वारा का प्रैक्टिस सेट नंबर 73 देखेंगे। आज प्रश्नों को अच्छे से देखिए और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त जो कथन है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त जो कथन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अनुच्छेद 51A से। स्वानसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारत के संविधान में भाग 4 क के अंतर्गत 51 का जोड़ा गया, जिसे मूल कर्तव्य कहा जाता है। इसमें नागरिकों के कुल 10 कर्तव्यों की बात कही गई है। इसी भाग में 51 क में 6 प्राकृतिक पर्यावरण है, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं। इसकी रक्षा करें और संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, ऐसा इस अनुच्छेद 51A में बताया गया है। वहीं पर 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के बाद मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के अंतर्गत या उसके बाद मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या जो है वह 11 हो गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत ने नामक मानव रहित लक्ष्य भेदक विमान विकसित और डिजाइन किया है और उसके मानव रहित हवाई वाहन यानी कि UAV की उड़ान का सफल परीक्षण भी कर लिया है। बताना है कि इनमें से कौन सा है? निशांत, लक्ष्य और अस्त्र। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी केवल 1 और 2, निशांत और लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी कला क्या है? मधुबनी कला क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बिहार में प्रचलित लोक कला है मधुबनी कला। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? निम्नांकित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? आप लोग प्रश्नों का उत्तर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि आपको भी मालूम पड़ पाए कि आप कितना आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो चुकी है। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, निम्नांकित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तो यह किया गया था पानीपत का प्रथम युद्ध में। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने 5वें भारत आक्रमण पानीपत के प्रथम युद्ध, जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था, वहीं पर पहली बार तोपों का उपयोग किया गया था। यह युद्ध बाबर और अफगान शासक इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें इब्राहिम पराजित हुआ और मारा गया था। पानीपत के युद्ध में बाबर ने उज़्बेकों की युद्ध नीति, तुलगामा युद्ध पद्धति तथा तोपों को सजाने की उस्मानी विधि यानी कि रूमी बुद्धि का प्रयोग किया था। उसके तोपखाने का नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां नामक 2 योग्य अधिकारियों ने किया था। नेक्स्ट है, दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहर में पटना का स्थान कितना है? दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहर में पटना का स्थान कौन सा है? तो हमारा जो पटना है वह 7वें स्थान पर है दुनिया के सबसे 10 प्रदूषित शहर में। नेक्स्ट है, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। इसको अच्छे से पढ़िए और इसका आंसर कीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि प्रगोत का हो जाएगा अवंती, उद्यान का हो जाएगा वत्स, प्रसेनजीत का हो जाएगा प्रसेनजीत, इसका हो जाएगा कौशल, और यहीं पर अजातशत्रु का हो जाएगा मगध।
अगर राजधानी पूछा जाए तो अवंती की जो राजधानी हो जाती है वो हो जाती है उज्जैनी, वत्स की राजधानी हो जाती है कौशाम्बी, कौशल की राजधानी हो जाती है श्रावस्ती और मगध की राजधानी गिरिव्रज या राजगृह। नेक्स्ट है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? शरीर के यकृत भाग में पित्त का निर्माण होता है, पित्त का निर्माण होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। पित्त एक पीलापन तथा हरापन लिए एक क्षारीय द्रव है जिसका स्राव यकृत करता है, जिसमें जल, पित्ताम्ल, पीतवर्क नक तथा अन्य अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ रहते हैं। इसमें कोई एंजाइम नहीं रहता। यह प्रत्यक्षतः किसी पोषक तत्व को विखंडित नहीं कर पाता है। आंत में वसा की विखंडित करने वाला एंजाइमों की क्रिया को तीव्र कर देता है। कौन? तो पित्त। नेक्स्ट है, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ कौन कौन से होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि द्रव एवं गैस दोनों अवस्था में होते हैं। सूर्य सौर मंडल का प्रमुख सदस्य है। इसकी 46,000 मिलियन वर्ष पूर्व सूर्य नेबुला जो एक धूल तथा गैस का विशाल बादल था, जिससे इसकी उत्पत्ति हुई थी 46,000 मिलियन वर्ष पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 को विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में स्वीडन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। इनमें भारत का स्थान कौन सा है? मई 2020 को विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में स्वीडन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। वहीं भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 74वां स्थान। नेक्स्ट है, निम्न में कौन राज्य सूची में है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में स्थित है या राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो यह आता है रेलवे पुलिस। संविधान में 12 अनुसूचियों का वर्णन है, जिसमें 7वीं अनुसूची में 3 सूची का वर्णन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है, वर्तमान में इनमें 97 विषय हैं। वहीं पर राज्य सूची में तो इसके राज्य सरकार कानून बनाती है, वर्तमान में इसमें 66 विषय हैं। और समवर्ती सूची इसमें इसके अंतर्गत जो होता है, केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। इस समय इसमें 47 विषय हैं। नेक्स्ट है, कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है तमिलनाडु में। कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है। वर्ष 1988 में भारत तथा सोवियत संघ के बीच कुंडनकुलम में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था 1988 में। आज का 12वां क्वेश्चन है, हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है। हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा किसमें है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों में। नेक्स्ट है, 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? तो यह किया गया था काका कालेलकर। वर्ष 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहला पिछड़ा आयोग गठित किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1955 में प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट है, एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है वह कौन सी जनजाति है? सरहुल त्योहार मनाने वाली कौन सी जनजाति है? तो वह है मुंडा जनजाति। इसका आंसर बी हो जाएगा। सरहुल उरांव तथा मुंडा जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। यह पर्व कृषि आरंभ करने के पहले मनाया जाता है। इसमें सरना में पूजा की जाती है। सरना सखुए की कुंज को कहा जाता है।
मुंडा जनजाति झारखंड के छोटा नागपुर के पठार में निवास करती है। यह बहिर्विहारी भील मध्य प्रदेश की जनजाति है। इसमें होली के अवसर पर गोल गधेला नामक त्यौहार मनाया जाता है। भीलों के मकान को कू कहा जाता है। इनमें गंधर्व विवाह, हरण विवाह, अदला बदली विवाह आदि का प्रचलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, हाल ही में किसे नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है गोविंद राजुल चिंटला को। नेक्स्ट है, बिहार में किसी श्रमिक और अन्य श्रमिक किस अन्न को कलेवा के रूप में प्रयोग करते हैं? बिहार में कृषि श्रमिक और अन्य श्रमिक कृषि किस अन्न को कलेवा के रूप में उपयोग करते हैं? तो यह करते हैं रागी यानी कि मरुआ को। नेक्स्ट है, किस यूटी स्टेट ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है? किस यूटी स्टेट यानी कि केंद्र शासित प्रदेश ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है? तो यह क्या है? दिल्ली। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अप्रैल 2020 को भारत सरकार और एशियाई विश्व बैंक ने केवल कोरोना वायरस रोग कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में सहयोग देने के उद्देश्य से कितनी राशि से ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? 18वां क्वेश्चन आज का, अप्रैल 2020 को भारत सरकार और एशियाई विश्व बैंक ने केवल कोरोना वायरस रोग कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में सहयोग देने के उद्देश्य से कितनी राशि के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि $1.5 बिलियन। नेक्स्ट है, उच्च शिक्षा का भविष्य 9 मेगा ट्रेंड्स पर एक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? उच्च शिक्षा का भविष्य 9 मेगा ट्रेंड्स पर एक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया वेंकैया नायडू के द्वारा। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय घातक रूप से घायल हुए थे। किस प्रदर्शन में लाला लाजपत राय घातक रूप से घायल हो गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में। नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने सन 1919 के एक्ट के अंतर्गत किए गए सुधारों की सफलता पर प्रतिवेदन देने और नए अभिष्ट परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की। इस आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे। फरवरी 1928 में यह कमीशन भारत पहुंचा। हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और कांग्रेस इत्यादि सभी दलों ने इसका विरोध किया। 7 फरवरी 1928 को कमीशन बंबई पहुंचा तो इसके विरुद्ध अनेक प्रदर्शन किए गए। कमीशन का विरोध लाहौर में लाला लाजपत राय ने किया। उनके ऊपर लाठियों से प्रहार किया गया। तत्पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। आज का 21वां क्वेश्चन है, बिहार की कौन सी इंजीनियरिंग की संस्था अपने स्टूडेंट की परीक्षा ऑनलाइन लेने वाला देश का पहला संस्था बन गया है? बिहार की कौन सी इंजीनियरिंग की संस्था अपने स्टूडेंट की परीक्षा ऑनलाइन लेने वाला देश का पहला संस्था बन गया? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि आईआईटी पटना। आईआईटी पटना पहला ऐसा संस्था है जो अपने स्टूडेंट की परीक्षा ऑनलाइन लेगा या ले चुका है। आईआईटी पटना का स्थापना 2008 में किया गया था। आईआईटी पटना के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी का दर्जा देने के लिए सरकार ने लोकसभा में प्रौद्योगिकी संस्था संशोधन विधेयक 2010 प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि वायु दाब मापी की जो रीडिंग होता है उसमें अचानक गिरावट किस बात का संकेत देता है? इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि तूफानी होगा। मौसम जो होगा वह तूफानी होगा। वायु दाब मापी में अचानक गिरावट मौसम के तूफानी होने का संकेत है क्योंकि कम दबाव का क्षेत्र होने से इस क्षेत्र में आसपास से हवा तेजी से प्रभावित करता है।
नेक्स्ट देख लेते हैं। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी महाकश्यप द्वारा। आंसर ए हो जाएगा। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद 483 ईसा पूर्व में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। बुद्ध के दो प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली उपस्थित थे, जो क्रमशः धर्म और विनय के प्रतीक माने गए हैं। इसी संगीति में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सुत और विनय नामक दो पिटकों में किया गया था। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु निम्नांकित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु निम्नांकित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? तो यह होता है बेंजोइक अम्ल। खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु या खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है। इस अम्ल में खाद्य पदार्थ काफ़ी दिनों तक उसी अवस्था में बना रहता है। एसिटिलीन जो है फलों के पकाने के काम में आता है। और सोडियम कार्बोनेट, तो यह कपड़े धोने में इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम क्लोराइड जो है वह खाने का नमक है। नेक्स्ट है, कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी आवेदक पूंजी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो यह राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद 316 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मैकाले ने। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 ईस्वी में मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में 7 मार्च 1835 के प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया गया। भारत में आधिकारिक रूप से अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ मैकाले के प्रस्ताव पर किया गया था, लेकिन इसका क्रियान्वयन बेंटिंग के समय में किया गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में किस घटना ने अंततः देश के विभाजन के बीजारोपण का काम किया? राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में किस घटना ने अंततः देश के विभाजन का काम किया, यानी विभाजन के बीजारोपण का काम किया? तो वह था विधानसभाओं में मुसलमानों के पृथक निर्वाचन और स्थानों का आरक्षण। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा विधानसभाओं में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन तथा स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की गई। मुसलमानों में पृथकता का ऐसा बीज बोया जिसकी परिणति भारत विभाजन के रूप में हुई। आज का 29वां क्वेश्चन है, लाभ का पद परिभाषित हुआ है। लाभ का पद किसके द्वारा परिभाषित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। नेक्स्ट है, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो मगरमच्छ के बच्चे को कहा जाता है हेचलिंग। आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर कॉड मछली है, एक कोडलिंग जो है, यह कोडलिंग, यह है कॉड मछली के बच्चे का नाम। फिर यहाँ पर है ग्रेसलिंग, तो ये जो है यह हंस के बच्चे का नाम है। यहाँ पर फिंगरिंग है, तो यह मछली के बच्चे का नाम है। आज का 31वां क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि किस प्रकार का रोग है, या फिर किस चीज़ में होता है, या किसकी वजह से होता है? ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है, ल्यूकेमिया। आंसर ए हो जाएगा।
वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है? वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है? इसका आंसर हो जाएगा निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत मिशन किस लिए है? स्वच्छ भारत मिशन या फिर अभियान किस लिए है? तो यह है भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के लिए। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाना है। इसके लिए स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति नागरिकों को जागरूक करना है। नेक्स्ट है, हरिहर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला आयोजित किया जाता है? हरिहर क्षेत्र का मेला या सोनपुर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो यह किया जाता है सोन गंगा के संगम पर। यह भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है। यह सारण जिले के सोनपुर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का जन्मोत्कर्ष हुआ? निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का जन्मोत्कर्ष हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि तुगलक। तुगलक काल में वजीर का दायित्व केवल सैनिक विभाग तक सीमित नहीं था। अफीफ लिखते हैं कि तुगलक काल में वजीर पद का न केवल महत्व बढ़ा बल्कि फिरोज के समय यह चरम शिखर पर पहुंच चुका था। परिवर्तित तुगलक काल में निर्बल उत्तराधिकारियों के कारण यह अधिक शक्तिशाली होते गए। नासिरुद्दीन महमूद के समय एक नए कार्यालय वकील सुल्तान की स्थापना हुई थी। इसी प्रश्न के साथ आज का बिहार 2025 सेट नंबर 73 समाप्त होता है। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों, हेल्पफुल लगे हों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें ताकि और लोग चैनल से जुड़ सकें। तब तक के लिए आप लोग अच्छे तरीके से हम लोग कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।